नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ भिंडी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि हमने भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग की थी, तो हमारा यह इंटरक्रॉपिंग का मॉडल सक्सेसफुल रहा या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भिंडी की खेती भारत के अधिकतर राज्यों के किसान भाई सफलतापूर्वक करते हैं, सिर्फ जिन क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहता है उन राज्यों को छोड़कर। इसके साथ ही भिंडी का मंडी थोक भाव साल के 12 महीनों में से 6 से 8 महीने तक हमें अच्छा ही मिलता है और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भिंडी की फसल एक अहम भूमिका निभाती है। तो जानते हैं कि 1 एकड़ भिंडी की खेती में हमारी कितनी लागत आती है। भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन और लंबे समय तक लेने के लिए आप भिंडी के लिए हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें। चूंकि हाइब्रिड बीज का अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो इनका जर्मिनेशन 80 से 90% तक होता है, इसलिए हमारे बीज की मात्रा कम लगेगी। चूंकि हाइब्रिड बीज महंगे होते हैं, इसलिए आप भिंडी के बीजों की बुआई एक एक करके करें। बीज से बीज की दूरी भी 1 फीट रखें और रो से रो की दूरी भी आप 1 फीट ही रखें। इस तरह से 1 एकड़ में बीज की मात्रा लगेगी 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच। हम 1.5 किलो लेते हैं। सेमिनस एसवीओ के ओकरा 001 के 250 ग्राम के पैकेट की कीमत 1000 रुपए के आसपास रहती है, चूंकि हमें 6 पैकेट लगेगी। इस तरह हमारा 1 एकड़ भिंडी की खेती में बीज का खर्चा आएगा 6000 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 2500 रुपए। आप खाद की पहली मात्रा बुआई के समय और दूसरी मात्रा बुआई के 40 से 45 दिन के बाद में, जब हमारी पहली हार्वेस्टिंग नजदीक रहे। भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में ही इल्ली का अटैक देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्ली के अटैक से हमारे भिंडी के पौधे की पत्तियां किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई। इल्ली के अलावा माहू, व्हाइट फ्लाई, फली बीटक, थ्रिप्स आदि कई सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों के अटैक से बचाने के लिए हमें फसल पर स्प्रे करना पड़ता है, जिसका हमारा पूरे स्प्रे शेड्यूल का खर्च आएगा 5000 रुपए। बीज बुआई के 20 से 25 दिन के बाद में पहली निंदाई गुड़ाई आती है व पहली निंदाई गुड़ाई के 40 से 45 दिन के बाद में दूसरी निंदाई गुड़ाई आती है। इस तरह हमारी भिंडी की फसल में मिनिमम 2 निंदाई गुड़ाई होती है, जिनका हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। हमारी निंदाई गुड़ाई इस पर निर्भर करती है कि हमारे खेत में खरपतवार की कितनी संख्या है। अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा है तो आपकी निंदाई गुड़ाई भी ज्यादा रहेगी और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। आप निंदाई गुड़ाई में आने वाली लागत को 4000 रुपए से कम कर सकते हैं। इसके लिए आप वुल गार्डन कंपनी के टूल कल्टीवीडर का उपयोग करें। हम पिछले 2 सालों से भिंडी की फसल में कल्टीवीडर से ही निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं और हमें इसके काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। आप इस टूल कल्टीवीडर को अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 3500 रुपए व भिंडी के फलों की तुड़ाई के लिए हमें हैंड ग्लव्स की जरूरत लगेगी, जिसका खर्च आएगा 100 रुपए। भिंडी के फलों की तुड़ाई के लिए हमें लेबर की भी आवश्यकता लगेगी, जिसका खर्च आएगा 5000 रुपए। अब अगर आप घर के ही सदस्य मिलकर फलों की तुड़ाई करते हैं तो भी आप इस खर्च को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि हमारे समय की वैल्यू है, इसलिए आप अपने समय का जो खर्च आता है उसको जरूर जोड़ें। इसके साथ ही 1 एकड़ फॉर्म की हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी 3000 रुपए। अब चूंकि हमारी भिंडी की फसल 5 से 6 महीने तक चलती, तो 1 एकड़ के हिसाब से आपकी भिंडी की फसल में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वह 3000 रुपए के आसपास रहेगी। इसमें हमारा बिजली का खर्च और भी कई सारे छोटे मोटे खर्च इंक्लूड है। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 2500 रुपए। इन सभी खर्च को जोड़कर 1 एकड़ भिंडी की खेती की हमारी लागत आएगी 32,600 रुपए। यानी कि 1 एकड़ भिंडी की खेती की हमारी लागत आई 32,600 रुपए। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ भिंडी की खेती से कितना उत्पादन होता है। भिंडी की फसल से बीज बुआई के 45 से 50 दिन के बाद हमें पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बीज बुआई के 45 दिन हुए और 5 दिन के अंदर अंदर हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले लेंगे। पहली हार्वेस्टिंग के हर तीसरे दिन के बाद में हमारी हार्वेस्टिंग होती रहेगी। भिंडी के फलों को आप गैप देकर ना तोड़े, आप इन्हें हर तीसरे दिन पर ही तोड़े, नहीं तो यह कड़क हो जाते और फिर इनका हमें मंडी थोक भाव अच्छा नहीं मिलता। भिंडी की फसल में हमारी पहली तुड़ाई से
अंतिम फल की तुड़ाई तक हमें एवरेज उत्पादन 50 क्विंटल के आसपास मिलता है। यानी कि 1 एकड़ भिंडी की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 50 क्विंटल। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। भिंडी की खेती का सही समय क्या है, वह भिंडी की खेती के समय साइकिल कितनी है। भिंडी की बुआई का सही समय ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल है, तो वही खरीफ के सीजन के लिए जून और जुलाई महीना है। बीज बुआई के 10 से 15 दिन के बाद में हमारे बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है और 45 से 50 दिन के बाद में पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है, जो कि मिनिमम 2.5 से 3 महीने तक चलती है। इस तरह 1 एकड़ भिंडी की खेती की समय साइकिल हुई 5 महीने। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ भिंडी की खेती से कितनी आमदनी होती है। भिंडी का मंडी थोक भाव ज्यादातर हमें अच्छा ही मिलता है, खासकर गर्मी के सीजन में। हमें कई बार मई व जून के महीने में भिंडी का मंडी थोक भाव 60 से 70 रुपए किलो के आसपास भी मिला है, पर हम पूरे साल का एवरेज 25 रुपए किलो भिंडी का मंडी थोक भाव लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 50 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, और हमने भिंडी का मंडी थोक भाव 1 किलो का प्राइस लिया है 25 रुपए। इस तरह से हमारी आमदनी हुई 1,25,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ भिंडी की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,25,000 रुपए। लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 1,25,000 रुपए और लागत आई थी 32,600। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 92,400 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 283%, जो कि काफी अच्छा है। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हमने भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग की थी, तो हमारा यह इंटरक्रॉपिंग का मॉडल सक्सेसफुल रहा या नहीं। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि यह मॉडल सक्सेसफुल है या नहीं। जी हाँ, यह मॉडल पूरी तरह से सक्सेसफुल है। भिंडी और हमारे धनिया दोनों की ही फसल की ग्रोथ अच्छे से हुई है, और धनिया की फसल ने भिंडी की फसल के लिए एक सहायक फसल का ही काम किया है। कुछ ही दिनों में हम धनिया की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। हम धनिया को जड़ से ही उखाड़ लेंगे, ताकि हमारी भिंडी की फसल की निंदाई गुड़ाई हो जाए, और धनिया की फसल से जो आमदनी होगी उसे भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी हमने भिंडी व धनिया का खेत के कुछ ही एरिया में इंटरक्रॉपिंग की थी। अभी हमने भिंडी की फसल के साथ में मेथी की भी इंटरक्रॉपिंग की। अब यह कितना सक्सेसफुल रहता है यह हमें आगे ही पता चलेगा। अगर आप भिंडी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें, इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके भिंडी की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।